फ्रेंड्स, सेल ऑफ गुड्स का थर्ड यूनिट जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी, उसका सेकंड लेक्चर है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल? आप ओनर है और दूसरे को राइट दे सकते हो, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इनोसेंट बायर को बचाने के लिए उसने गुड फेथ में परचेज किया है, आप ओनर नहीं हो तभी भी दूसरे को दे सकते हो, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। जनरल रूल क्या है? जो आपके पास नहीं आप दूसरे को नहीं दे सकते। जो आपके पास नहीं है आप दूसरे को नहीं दे सकते, वो जनरल रूल है। नो वन कैन ट्रांसफर विच ही हैज नॉट। उसके यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपको दिए होंगे। ओनली ओनर कैन सेल द गुड्स। जनरल रूल, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल विच ही हैज नॉट गॉट। लैटिन वर्ड नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। जो आपके पास नहीं आप दूसरे को नहीं दे सकते। दो एग्जांपल दिए, एक स्टोलन है, दूसरा हायर है। बी ने ए का गुड्स चुरा लिया, सी को बेच दिया। सी ने गुड फेथ में लिया था, सी को मालूम भी नहीं था कि बी चोर है। ए ने जब अपना गुड्स सी के पास से देखा, डायरेक्टली सी के पास से ले लिया। सी को गुड्स देना पड़ेगा, सी को गुड्स देना पड़ेगा। तो सी ने जो बी के पास मनी पे किया है वो मनी एंड डैमेजेस मांग पाएगा। यहाँ पे सी को नहीं डाला, सिर्फ टू ओनर वर्ड यूज कर दिया है। देखो, ए सेल सम्स ए है, उसने स्टोलन गुड्स बी को बेचा। हु बाइज इन गुड फेथ? ट्रू ओनर है, वो बी के पास से वो चीज वापस ले पाएगा। बी ए पे स्यू करेगा। ए ने गुड्स चुरा के बी को बेचा, बी के पास से ट्रू ओनर कलेक्ट कर लेगा एंड बी क्या करेगा? ए पे प्राइस का डैमेजेस का स्यू करेगा। पी ने कोई गुड्स हायर पे लिया था, रेंट पे लिया था, एज ए टेनेंट लिया था। जो टेनेंट यानी जो व्हीकल एज ए टेनेंट लिया हुआ था पी ने, वो क्यू को बेच दिया। क्यू को मालूम नहीं है कि पी तो टेनेंट है, पी अपने आप टेनेंट है, अपने आप ओनर नहीं है, तो क्यू को ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर पाएगा? तो टू, लेकिन इसीलिए क्यू के पास ओनरशिप राइट नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट हमारे नीचे दिए गए रूल जो है ना, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट वाला जो रूल है ना, वो रूल के जो एक्सेप्शन है उसमें हायर एंड स्टोलन कवर नहीं होगा। बायर ने गुड फेथ में लिया है, बायर इनोसेंट है, तभी भी जो ट्रांसफर करने वाला है, देने वाला है, वो चोर है, वो टेनेंट है, तो लेने वाले के पास राइट नहीं आएंगे। लेकिन फ्रेंड, ये रूल आप रिजिडली फॉलो करोगे तो कई नॉर्मल सिचुएशन में भी बायर इनोसेंट होगा, उसने गुड फेथ में लिया होगा, उसको मालूम नहीं है कि देने वाला चोर है, तभी भी उसको सफर करना पड़ेगा। अनजस्टिस होगा, इनइक्वालिटीज होगी, तो वो होनी नहीं चाहिए। To protect the interest of the innocent buyer, following exceptions are given. Although transferor has no ownership, but transferee will receive the ownership. ए मर्केंटाइल एजेंट है, ए के पास लॉफुली डॉक्यूमेंट और पोजीशन पड़ा हुआ है। ऑर्डिनरीली ए ही सेल करता था और बी ने गुड फेथ में ए के पास से लिया था। बी को मालूम नहीं कि आज ए के पास राइट नहीं है, तो बी ट्रू ओनर बन जाएगा। इस सभी सिचुएशन में इनोसेंट बायर ट्रू ओनर बन जाएगा। एजेंट के पास डॉक्यूमेंट का और गुड्स का लॉफुल पोजीशन था। एजेंट ऑर्डिनरी सिचुएशन में नॉर्मली वर्क कर रहा था। एजेंट ऑर्डिनरी सिचुएशन में नॉर्मली वर्क कर रहा था। बायर ने गुड फेथ में काम किया था। बायर ने गुड फेथ में काम किया था। बायर को मालूम नहीं है देने वाला चोर है। एट दैट टाइम एजेंट ने वो गुड्स बेच दिया, लोअर प्राइस में बेचा, उसके मनी लेके मिसयूज कर दिया, तो भी बायर के पास टाइटल आ जाएगा। डॉक्यूमेंट और पोजीशन है एजेंट के पास, ऑर्डिनरी वही बेच रहा था, बायर को मालूम नहीं है। तभी जब एजेंट ने बायर को गुड्स दे दिया, आज उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, मनी ले लिया, मिसयूज किया, तभी भी बायर के पास राइट आ जाएगा। जॉइंट ओनर, एबीसी 3 ब्रदर है, 3 फ्रेंड है। आईपीएल का मैच आ रहा था,
तीनों ने साथ में मिलके पीसीआर, टीवी, एलईडी सब परचेस किया था। बी और सी के कंसेंट से वो गुड्स ए के पास पड़ा था। फिर बी सी बोला हम अहमदाबाद पढ़ने जा रहे हैं, ए तो रखना, वेकेशन में आके साथ में देखेंगे। लेकिन पोजीशन विद कंसेंट ही था। ए खेलने में हार गया, ए ने वो सब कुछ बेच दिया, तो क्या वो सेल वैलिड होगा? हाँ वैलिड होगा। ए ने जेड को बेचा है, ए ने बीसी को पूछा नहीं है, एबीसी है वो जॉइंट ओनर है, बीसी के कंसेंट से ही ए के पास गुड्स पड़ा था, तो इस सिचुएशन में सेल वैलिड है, जेड के पास राइट आ जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, किसी भी पार्टी ने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई शोइंग इसका यूज किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए के पास अच्छी सी वॉच थी, ए के टीचर ने उसको बोला ये वॉच मुझे 100 रुपीज में दे दो, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो ए ने बोला ये मेरे टीचर है, मैं पेपर चेक करने वाले हैं, मुझे देना ही चाहिए, ए ने बी को दे दिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ए चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएगा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके हमारा जो बफेलो है रोज का 100 लीटर मिल्क देता है, ऐसा कुछ भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, हमारी जो सीडी प्लस है गाड़ी है वो 100 की एवरेज देती है, वॉट एवर, ऐसा रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके आपने ए ने बी को अट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो बी के पास पावर है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। हम डिटेल में उसी चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे इतना ही लर्न करना है कि ए ने बी पे कुछ फ्रॉड किया है और बाद में बी को फ्रॉड हुआ है, बी ने गुड्स लिया है, बी के पास पावर था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाए, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया और किसी को बेच दिया, तो वो वैलिड राइट ट्रांसफर होगा। बायर परचेज द गुड्स फ्रॉम सेलर हु ऑब्टेन द गुड्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। मैंने आपके पास से 1000 वाली वॉच 100 में ले ली, वो वॉच आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, उससे पहले मैंने 900 में बेच दी, तो जो मेरे पास से परचेस करेगा उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। बुजुर्ग के पास से 1000 वाली वॉच मैंने 100 में ली, अनड्यू इन्फ्लुएंस, टीचर का इन्फ्लुएंस यूज किया मैंने, वही वॉच जब बुजुर्ग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे उससे पहले मैं उदय को बेच दिया, तो उदय के पास वैलिड टाइटल आ जाएंगे। X obtained the diamond ring from Y by using the fraud. X ने फ्रॉड करके वह वॉच लिया था, बाद में उसने जेड को बेच दिया, तो जेड के पास गुड टाइटल आ जाएगा, जेड के पास गुड टाइटल आ जाएगा। आपके पास से मैंने कोई चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ली है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने जाओ उससे पहले मैं दूसरे को बेच दूं, तो दूसरे के पास राइट आ जाएंगे। गुड सोल्ड बट कंटिन्यू पोजेशन, मैंने आज आपको एलईडी बेचा, आपने इनवॉइस ले लिया, आपने मनी दे दिया, लेकिन बोला अभी बारिश चल रही है ना, कल मैं एलईडी लेके जाऊंगा, रात को मैंने और किसी बंदे को बेच दिया, और कोई बंदा था वो गुड फेथ में ले रहा है, तो सेकंड सेल मेरा वैलिड होगा, गुड्स वापिस नहीं ले पाएंगे। ए ने सी को बोला मेरी कार प्लेज में रख दे, मुझे 1 लाख लोन का दे दे, सी ने बोला चल 1 लाख लेके जा, ए ने बोला कार कल सवेरे में रख के जाऊंगा। एट दैट टाइम ए ने वही कार है वो बी को बेच दिया, तो वो सेल बी का वैलिड होगा, सी कार वापिस नहीं ले पाएगा, सी सिर्फ ए पे यूज करेगा, क्यों? कंटिन्यू पोजीशन है। एग्जाम्पल पहले तो पी एग्रीज टू फॉर सेल टीवी और वीसीआर बट ड्यू टू हायर प्राइस सोल्ड टू एस। एक बार पी ने वो टीवी वीसीआर एक्स को बेचा था, अभी एक्स से ज्यादा प्राइस एस दे रहा है, तो एस को बेच दिया, तो वैलिड ट्रांसफर है। प्लेज दिया था, अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमारे पास है तो हम बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। गुड्स सोल्ड हुआ है, पोजीशन अभी सेलर के पास है, तो दूसरे को बेच देगा, तो दूसरे का सेल वैलिड होगा। उल्टा सोचो कि बायर है वो गुड्स का पोजीशन लेके गया है, बोला इनवॉइस कल के लेके जाऊंगा, मनी कल पे करूंगा, वो बायर ने वो गुड्स सी को बेच दिया, बी है वो ए के पास से गुड्स लेके आया है, वो बोला कल मनी पे करूंगा, और अभी इनवॉइस भी नहीं बना है, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, परचेज का कंफर्म भी नहीं हुआ है,
लेकिन वही गुड्स बी ने सी को बेच दिया तो सी के पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। सी ने गुड फेथ में परचेस किया है तो सेल प्लेज अदरवाइज कुछ भी किया है तो फर्स्ट ओनर के पास ओनरशिप नहीं आएगा, सेकंड ओनर के पास ओनरशिप आएगा। लेकिन ये तो हायर परचेस को अप्लाई नहीं होगा। हायर परचेस में आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम ऑप्शन टू बाय दिया है, उससे पहले आप ओनर नहीं बनते हो, किसी को बेचते तो वैलिड नहीं है। मैंने आपको बिल ऑफ लेडिंग एंड बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, यानी रिजर्वेशन ऑफ राइट मेरे पास रखा था। बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके बिल ऑफ लेडिंग देना था। बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, वही गुड्स उसे बेच दिया है। परचेस करने वाले ने गुड फेथ में लिया है तो भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। फ्रॉडुलेंट है यानी चोरी है, एंड हायर परचेस है। इस दोनों सिचुएशन में एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होंगे। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप का एस्टॉपल में आपने लर्न किया था, सी है वो ए बी का पार्टनर नहीं था, लेकिन डी के सामने ए ने बोला सी मेरा पार्टनर है, और सी ने मना भी नहीं बोला, और डी ने सी पे ट्रस्ट रख के फर्म को गुड्स दिया था। कल वो गुड्स का मनी ए बी पे नहीं करेगा तो सी करेगा। अल्दो सी इज नॉट ए पार्टनर बट एस्टॉपल, उसको आपने रिप्रेजेंट किया था एज ए पार्टनर, लेकिन उसने मना नहीं बोला है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ टू ओनर। ए खड़ा था, ए का गुड्स था, बी बेच रहा था, बट ए हैज नॉट डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। ए ने मना नहीं बोला भाई बेचो मत, हेंस सेल इज वैलिड। ऑक्शन सेल, ए की बाइक का ऑक्शन हो रहा था, ए खड़ा था, लेकिन ए ने ऑक्शन ए को मना नहीं बोला तो ये ऑक्शन सेल वैलिड होगा। सेल बाय अनपेड सेलर, आगे का पूरा चैप्टर है अनपेड सेलर। मैंने आपको चेक दिया था, वो बाउंस हुआ था, वन से अनपेड सेलर हो गया। मैंने आपको एक वीक का बोला था, एक वीक में मनी नहीं पे कर पाया तो अनपेड सेलर हो जाएगा। आइदर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, आइदर है वो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, चेक बाउंस हुआ है और इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है, कोई भी सिचुएशन है, एट दैट टाइम दो राइट आ जाएंगे सेलर के पास, लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लियन है वो रिटेन द गुड्स है, एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो रीगेन द गुड्स है। आपने बोला था कल सुबह में मनी दे के गुड्स परचेस करके जाऊंगा, आप गुड्स परचेस करने नहीं आए, आपने आपके लिए पूरे स्पेशल नाइट में वो गुड्स बनाया हुआ था, तभी मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा, क्योंकि आप मनी नहीं दे रहे तो मैं गुड्स कहां से दूंगा, राइट ऑफ लियन। अभी जब सेलर के पोजीशन में, सेलर के कब्जे में वो गुड्स है तो राइट ऑफ लियन यूज हो पाएगा। एक बार सेलर वाले ने बेली को, एजेंट को, ट्रांसपोर्टर को, किसी को भी दे दिया है तो ट्रांजिट में गुड्स हो जाएगा। बाद में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, चेक बाउंस होगा, तो ट्रांजिट का जो गुड्स है वो आप रिकवर कर सकते हो। अदर एक्ट में सेल है तो एक से वो इंसॉल्वेंट हो गया है, कोर्ट में अप्लाई किया है, कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया है, तो रिसीवर सब प्रॉपर्टी ए की बेच के उसका डेट पे करके बाकी का ऐसे रेम्युनरेशन ले जा सकता है। यानी रिसीवर है वो ओनर नहीं है, तभी भी इंसॉल्वेंट की चीज बेच सकता है। फाइंडर ऑफ द गुड्स, आपको गुड्स मिला है और किसी का पेरिसेबल नेचर का है और ट्रू ओनर मिल नहीं रहा है तो गुड्स बेच सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देखो आपके यहाँ बंदूक रख के आपको बोला है कि मुझे आपका घड़ियाल दो, तो रॉबरी है, लेकिन वॉलंटरीली आप ए बी को दे रहा है, वॉलंटरीली ए है वो बी को दे रहा है, तो वॉलंटरी ट्रांसफर को हम डिलीवरी ऑफ द गुड्स बोलेंगे। वॉलंटरी ट्रांसफर को हम डिलीवरी ऑफ द गुड्स बोलेंगे। सेलर डू सच एन एक्ट, सेलर ऐसा कोई काम कर रहा है कि उसकी वजह से ये गुड्स है वो बायर के पास आ जाए। सेलर ऐसा कोई काम कर रहा है कि गुड्स बायर के एजेंट के पास आ जाए। डूइंग एनीथिंग पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, बायर के पोजीशन में गुड्स आ जाएगा तो उसकी वजह, उसका मतलब डिलीवरी हो गया, उसका मतलब डिलीवरी हो गया। रूल्स ऑफ डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। व्हाट इज पार्ट डिलीवरी? आप 10,000 kg बोला था, अभी 2,000 kg आया है तो पार्ट डिलीवरी है। बायर के हाथ में इट इज ए पार्ट ऑफ द होल काउंट करके बाकी 8,000 मांगे, बायर चाहे तो इमीडिएटली कैंसिल कर सकता है, चाहे तो कंटिन्यू रख सकता है। अदरवाइज कंटिन्यू इज ए होल रिमेनिंग विल बी रिसीव्ड। आपका पर्पस अभी रिसीवर करने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। आपका गुड्स है वो वेयरहाउस में पड़ा था, आपने एक्नॉलेज कर दिया वेयरहाउस को, अभी एक ही जगह बी लेने के लिए आएगा
तो बी ले सकता है। देखो डिलीवरी कब करना है, एग्रीमेंट बोला है तो एग्रीमेंट साइलेंट है तो बायर को अप्लाई करना है कि डिलीवरी कर दो, ऐसा सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिलीवरी करने के लिए अनलेस द बायर अप्लाई। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ करना है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड एग्जिस्ट था तो जहां उस टाइम में पड़ा था ना वहां से ही लेके जाना है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन आपको डीड में बताना है। फ्यूचर गुड्स है तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाला है ना वहां से लेके जाना है। एग्जिस्टिंग गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जहाँ पड़ा है, फ्यूचर गुड्स जहाँ पे फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं वो सब बायर है वो सफर करेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी है वो आइदर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। टाइम ऑफ डिलीवरी आपको रीजनेबल टाइम में डिलीवरी करना है, रीजनेबल टाइम में डिलीवरी करना है। गुड्स इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, देखो वेयरहाउस के पास पड़ा है, मैंने बिल ऑफ लीडिंग आपको दे दिया, रेलवे रिसिप्ट दे दिया, आप लेके जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो थर्ड पार्टी के पोजीशन में पड़ा ऐसा मानना है। टेंडर ऑफ डिलीवरी का टाइम यानी एक्चुअली किस टाइम में परफॉर्म करना है, डीड ने कुछ बोला नहीं है तो रीजनेबल बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करना है, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एक में 10 to 5 था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 10 to 5 में आपको परफॉर्म करना है। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, गुड्स को डिलीवर स्टेट में रखने के लिए आपको जो एक्सपेंस करना पड़ता है दैट इज एक्सपेंस ऑफ डिलीवर स्टेट। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, 1100 kg बोला था, 1000 kg दिया है, 1000 एक्सेप्ट करके उसका पेमेंट कर दे, 1000 एक्सेप्ट करके पेमेंट कर, बाकी का 100 है वो बाकी रख। रॉन्ग क्वांटिटी है तो लेसर है या मिक्सचर विद डिफरेंट क्वांटिटी है, आपके पास दो ऑप्शन, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आप आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आपका गुड इंफीरियर गुड के साथ मिल गया है, इंफीरियर गुड्स के साथ आपका गुड्स मिल गया है तो एट दैट टाइम नोट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आपने 1000 kg बोला था, आपको 1100 kg का डिलीवरी बी ने कर दिया, तो ए के बाद ऑप्शन है कि 1000 एक्सेप्ट करके 100 वापिस करे या और 1100 ले ले, कुछ भी करेगा रिस्पेक्टिव डैमेजेस मस्ट पे। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, मैंने आपको 1000 kg बोला था, आप 100 kg दे रहे हैं और बाकी का देंगे ऐसा मैं मानता हूं तो कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज आई कैन कैंसिल, आई कैन अवॉइड द कॉन्सेप्ट। इंस्टॉलमेंट डिपेंड्स ऑन बायर, उसको एक्सेप्ट है तो लेना है, एक्सेप्ट नहीं है तो नहीं लेना है। डिलीवरी का मतलब कैरियर वाले को बेली में एजेंट में किसी को भी दे देंगे तो वो आपका डिलीवरी माना जाएगा। देखो सेलर ने स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो सिर्फ बायर ही पे करेगा, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो बायर ही पे करेगा। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, बायर का राइट क्या है गुड्स एग्जामिन करने का, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है, गुड्स एग्जामिन करने के लिए देख लो कंफर्म करो बाद में मैं पैक कर दूंगा। बायर का राइट है जब डिलीवरी करने जाता है तब बायर को गुड्स देख लेना है। आपका डिलीवरी का एक्सेप्टेंस हो गया वो आपको सेलर को बता देना है, फर्स्ट चीज सेलर को नोटिस करना है, सेलर को इन्फॉर्म करना है। सेकंड चीज गुड्स का यूज स्टार्ट कर देना है। थर्ड चीज डू इन सच एन एक्ट इज लाइक यू आर द ओनर। सेलर को नोटिस दिया है उसका मतलब आपने रिटर्न गुड्स का सफिशिएंट एक्शन ले लिया है। बायर सेलर को सिर्फ इन्फॉर्म करेगा ये गुड्स लेके जा, बायर को वहां देना जाना जरूरी नहीं है। इनके सब डिले बाय द बायर, बायर की वजह से डिले है तो चार्जेस एंड कस्टडी चार्जेस मांग पाएगा, चार्जेस एंड कस्टडी चार्जेस मांग पाएगा। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, पहले से वीडियो सुनो, हर एक वीडियो सुनो तो टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।